बिस्मिल्लाह, वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 26 में हम लीनियर अलजबरा बीएस लीनियर अलजबरा के कोर्स में हम सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसी मैट्रिक्स को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे इनटू दी रो एचेलॉन फॉर्म। एक होता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एक होता है रो एचेलॉन फॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू दी रो एचेलॉन फॉर्म। इसको हम सीखते हैं एक मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज है 0 2 3 -4 1 0 0 2 3 4 2 2 -5 2 4 2 0 -6 9 7। इसी मैट्रिक्स को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब इसमें सर्टेन स्टेप्स है, उसी स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करूँगा, सिखाऊंगा। अब इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप इस तरह लेफ्ट से राइट साइड पे जाओगे और कॉलम को देखोगे। किस चीज़ को देखेंगे? कॉलम को। कॉलम में पहले कॉलम ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसमें जो पहला कॉलम है उसमें आप देखेंगे कि सारे एंट्रीज तो ज़ीरो नहीं है। अगर सारे एंट्रीज पहले कॉलम का ज़ीरो नहीं है तो उसी कॉलम को हम पाइवोटल कॉलम कहते हैं। तो ये देखें ना, ये पहला कॉलम है हमारे पास, इसके सारे एंट्री ज़ीरो नहीं है, उसमें ये दो एंट्रीज हमारे पास नॉन ज़ीरो है जो कि 2 2 है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पाइवोटल कॉलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास सारे एंट्री ज़ीरो होते तो फिर हम नेक्स्ट कॉलम में चले जाते और उधर देखते कि आया सारे एंट्रीज तो ज़ीरो नहीं है। अगर सारे एंट्री ज़ीरो ना होते तो फिर वो हमारे पास क्या होता? रिजल्टेंट पाइवोटल कॉलम कहलाता था। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आपने क्या करना है, इसी पाइवोटल कॉलम में जो हमारे पास है, ये पाइवोटल कॉलम है, इसमें आपने देखना है पाइवोट देखना है। पाइवोट हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो एंट्रीज होता है इन दैट पाइवोटल कॉलम। तो इसी पाइवोटल कॉलम में जो पहला ही नॉन एंट्री है, नॉन ज़ीरो एंट्री है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम पाइवोट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इसी पाइवोट वाले रो को क्या करना है, इसी पहले रो के साथ इंटरचेंज करना है। तो इसको इंटरचेंज करते ही हमारे पास हो जाएगा, ये रो हमारे पास इधर पहले रो में आ जाएगा 2 2 -5 2 4। और ये जो पहला रो है थर्ड रो इसकी जगह जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 2 3 -4 1 3 -4 1। और ये सेकंड रो अपनी जगह पे आ जाएगा 0 0 2 3 और 4। और चौथा रो भी अपनी जगह पे 2 0 -6 9 एंड देन 7 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम ऑपरेशन इसके सामने लिखेंगे कि हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R3 से। सही है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये सीखा था कि जब भी हम मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पहले रो का पहले एंट्री 1 होना चाहिए, हमने सीखा था। तो ये पहला एंट्री हमारे पास 1 नहीं है तो हम इसको 1 बनाएंगे बाई द रो ऑपरेशन। 2 से डिवाइड करेंगे सारे रो को, ऑपरेशन अप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें पहले रो को। तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 1, ये हो जाएगा -5 और 2, ये हो जाएगा 1, 4 को डिवाइड करें 2 से तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाई 2। और अदर रो हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे 0 0 2 3 4। फिर थर्ड रो भी 0 2 3 -4 देन 1 और लास्ट भी 2 0 -6 देन 9 एंड देन 7। इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने ये भी बताया था कि अगर पहला लीडिंग एंट्री आपके पास 1 हो पाइवोटल कॉलम का तो उसके बिलो जितनी भी एंट्रीज है इन दैट कॉलम वो हमारे पास 0 होने चाहिए। तो ये लीडिंग एंट्री है पाइवोटल कॉलम का 1 है, इसके बिलो सारे एंट्रीज 0 होने चाहिए। तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये इसको 0 बनाना है बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। क्या करेंगे? R4 -2 R1 करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला रो एज इट इज आ जाएगा 1 1 -5 और 2 1 2, फिर हो जाएगा 0 0 देन 2 देन 3 देन 4 देन 0 देन 2 देन 3 देन -4 देन 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने 0 बनाना है इसी 1 की मदद से। तो हम क्या करेंगे, R4 -2 R1 लिखेंगे यहाँ पर, R4 -2 R1। तो R4 2 है, -2 × 1 से 0, ये 0 है, -2 × R1 से -2। ये क्या है, -2 × R1 करें तो माइनस के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, 5 आ जाएगा। और R4 ऐड करें 5 के साथ जो कि -6 है, तो -6 + 5 से -1 आ जाएगा। क्या किया, -2 × R1, 2 के साथ कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब 5 आ जाएगा इससे, और इसके साथ ऐड करें -1 आ जाएगा।
-2 इंटू R1 सो -2 + 9 से क्या आएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 9 है, -2 इंटू 1 से 7, यहाँ पर ये 7 है, -2 इंटू 2 से -4, 4 + 7 से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +7 है, 7 - 4 से 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब जब भी हमारे पास 1 के भी जो सारे एंट्री 0 हो गए तो आपके पास अब इख्तियार है, अथॉरिटी है कि इसी रो को आप क्या करें, इसी पहले रो को आप बाहर करें। इसको हम गिवन मैट्रिक्स से बाहर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। 1 1 बाहर चला जाएगा, -5 और 2 और 1 2 बाहर चला जाएगा। सही है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो अदर रोज है वो इनसाइड द मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 0 2 3 0 0 2 3, फिर 4 है 0 0 2 3 4, फिर 0 2 3 -4, 0 2 3 -4, 0 2 3 -4 एंड देन 1, और फिर क्या है 0 -2 -1, 0 -2 -1, देन 7 एंड 3 है, 7 एंड 3 है। अब यहाँ से आप पहले स्टेप को रिपीट करोगे, जो पहला स्टेप हमने पाइवोटल कॉलम और पाइवोट का किया था उस स्टेप को आप यहाँ पर रिपीट करोगे। किस तरह, पहले कॉलम को आप देखेंगे इस तरह, जहाँ पर जिस तरह हम इसी डायरेक्शन में जा रहे थे इस तरह इसी डायरेक्शन में जाएंगे और देखेंगे पाइवोटल कॉलम को। तो पहले कॉलम को देख के इसमें सारे एंट्री 0 है, मतलब ये हमारे पास पाइवोटल कॉलम कहला नहीं सकता। फिर नेक्स्ट कॉलम में आप जंप करोगे तो यहाँ पर देखें एक नॉन एंट्री, बल्कि दो एंट्री हमारे पास नॉन 0 है, मतलब ये हमारे पास अब क्या बनेगा, ये हमारे पास पाइवोटल कॉलम कहलाएगा। इसी पाइवोटल कॉलम में जो पहला नॉन 0 एंट्री हो हमारे पास पाइवोट कहलाएगा, जो कि इसी केस में हमारे पास 2 क्या है, 2 हमारा पाइवोट है। क्या है, पाइवोट कहलाता है। सही। अब इसी पाइवोट वाले रो को आप क्या करोगे, इंटरचेंज करेंगे पहले रो से। इसको इंटरचेंज करते हैं, ये एंट्रीज अपनी जगह पे आ जाएंगे। 1 1 -5 और 2 देन 1 देन 2। अब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या है 0 2 3 ऊपर चला जाएगा, 0 2 3 -4 एंड देन 1, और ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा 0। हमने क्या किया, इसी रो को ऊपर कर दिया और ये रो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 2 3 4 2 3 4, और ये अपनी जगह पे 0 -2 -1 देन 7 एंड देन 3। इसको क्लोज करें। हमने और कुछ नहीं किया, बस पाइवोटल रो को चेंज किया इसी पहले रो से, तो ये रो नीचे आ गया और ये जो पाइवोटल वाला रो है वो ऊपर चला गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, R1 के, इसको लेट सपोज R1 कहें, इसको R2 कहें, तो R1 इंटरचेंजिंग R2। सही है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जिस तरह हमने पाइवोट को ऊपर कर दिया था, क्या है पाइवोट हमारा इधर था तो पाइवोट उधर गया था, तो पाइवोट को हमने 1 किया था। यहाँ पर सेम इसी पाइवोट वाले कॉलम को क्या करेंगे, इसी पाइवोट वाले कॉलम को हम 1 करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। ये अपनी जगह पे आ जाएगा 1 1 -5 और 2 देन 1 देन 2। फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करें तो 0 1 3 और 2, इसको 2 से डिवाइड करें -2, इसको डिवाइड करें 1 और 2, इससे 0 1 3/2 -2 एंड देन 1 और 2, और ये अपनी जगह पे 0 0 2 3 4, और ये भी 0 -2 -1 7 एंड देन 3। यहाँ पर ऑपरेशन लिखे कि R1 / 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा, नेक्स्ट गोल हमारा इसी पाइवोटल कॉलम में क्या होता है, 1 के बिलो सारे एंट्री 0 करनी पड़ती है। तो इसी 1 के बिलो हम इसी, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसी -2 को 0 करेंगे, यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसी रो में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 1 -5 और 2 देन 1 देन 2। यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये पहले रो को न चढ़ो, पहले 0 1 3/2 देन -2 देन 1/2, फिर हो जाएगा 0 0 2 देन 3 एंड देन 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, R4 + 2 R1 होगा। ये इसको हम R3 कह सकते हैं यार, या ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम चूंकि हमारे पास अगेन इसको तो हमने निकाला है, तो इसको R4 कहे, लेट्स सपोज R4 इसको R2 कहे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R4 + 2 R2 कहे। सही है। अब इसी ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये R4 है + 2 R2 है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। 2 टाइम आप R2 2 के साथ कैंसिल 3 आ जाएगा,
और R4 ऐड करें, 3 - 1 से 2 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन 2 × R2 से -4 एंड +7 3 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन 2 × R2 से 1 एंड +3 क्योंकि R4 है तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब अगेन ये हमारा पाइवोटल कॉलम था, ये इसमें 1 के बिलो सारे एंट्री 0 हो गए, तो इसी रो को आप अगेन निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पाइवोटल कॉलम में क्या था, 1 के बिलो सारे एंट्री 0 थे, तो इसी रो को हमने बाहर निकाल लिया। इसी तरह इसी पहले रो को हम अगेन बाहर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये तो आ जाएगा 1 1 1 1 -5/2 देन 1 एंड 2 1 एंड देन 2। अब क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकालिए, 0 1 3 over 2 हो जाएगा, 0 1 देन 3 over 2 एंड देन -2 एंड 1 over 2। यहाँ पर क्या जाएगा कॉलम में, रो मैट्रिक्स में क्या जाएगा, ये रो आ जाएगा 0 0 2 3 4 0 0 2 3 एंड 4, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो भी आ जाएगा 0 0 2 3 4 0 0 2 3 4। अब यहाँ पर अगेन आप पाइवोटल कॉलम को तलाश करोगे, सर्च करोगे, तो ये तो पाइवोटल कॉलम नहीं कहला सकता, सारे एंट्री 0 है, ये भी नहीं है, ये हमारे पास पाइवोटल कॉलम हो जाएगा जिसमें हमारे पास क्या है, एक एंट्री या एक से ज़्यादा एंट्री नॉन जीरो होने चाहिए। और पाइवोट इसका क्या होगा, पहला नॉन जीरो एंट्री हमारे पास का पाइवोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाइवोट। अब यहाँ पर इसी पाइवोट को 1 करें, किस तरह 1 करेंगे, आसान है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एंट्रीज अपनी जगह पे 1 1 -5/2 1 एंड 2 देन 0 1 देन 3 over 2 देन -2 एंड देन 1 over 2। इसको हो जाएगा 0 0 डिवाइड, 2 से डिवाइड करें 1 3 over 2 2 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा, 0 0 1 3 over 2 एंड देन 2। इसके बाद ये हमारे पास अपनी जगह पे आ जाएगा 0 0 2 देन 3 एंड देन 4, सही है। ये हमारे ये नहीं है, इस तरह नहीं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये मैट्रिक्स लगेगा, ये सिर्फ इसी 2 कॉलम पे, दो रो पे लगेगा, इसी और इसी पे, इस तरह, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पाइवोट के नीचे जितने एंट्रीज है इसको हम 0 करते हैं, इसको 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये 1 1 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, क्या क्या है 1 1 -5/2 देन 1 देन 2 देन 0 1 देन 3 over 2 देन -2 देन 1 over 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले रो को पहला हम लिखते हैं, सही है। क्या है 0 0 1 3/2 एंड देन 2। यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा R4 -2 R3, तो करें तो ये 0 0 ऑलरेडी, R4 2 है एंड -2 R3, तो इससे 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, R4 है एंड -2, सो -2 × 2 से क्या जाएगा, -2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, और R3 है तो -3 + 3 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करें, R4 है और हमने क्या -2 R3, तो इससे भी 4 -4 से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पाइवोटल वाला कॉलम है ना, इसी पाइवोटल कॉलम में 1 के नीचे सारे एंट्री 0 हो गए, जो कि सिर्फ एक ही एंट्री 0 है। इसको आप बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 -5/2 1 2 फिर 0 1 देन 3/2 देन -2 एंड देन 1/2। इसको बाहर निकाले तो ये हो जाएगा 0 0 1 3/2 एंड देन 2। अब मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, ये वाला रो 0 0 0 0 0। अब इसी मैट्रिक्स में सारे एंट्री 0 हो गए, इसमें आपको पाइवोटल कॉलम नजर नहीं आ रहा है, ये कॉलम देखिए इसमें एंट्री 0 है, तो पाइवोटल कॉलम नहीं कहला सकता। ये भी 0 ये भी 0, इसमें कोई भी पाइवोटल कॉलम नहीं है, तो आप पहले वाले स्टेप को रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायर्ड रो एचेलॉन फॉर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ये हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अभी तक हमारे पास मेथड के किस तरह आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू दी रो एचेलॉन फॉर्म। अब इसका जो आसान तरीका ये है वो हमारे पास ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज है ना, ये डायगोनल एंट्रीज, इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो जितने भी एंट्रीज है वो अगर आपको 0 नज़र आए किसी भी मैट्रिक्स में, तो आपके पास क्या होगा, रो एचेलॉन फॉर्म में होगा। अगर इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो सारे एंट्री 0 है और ऊपर भी सारे 0 है,
तो उसको हम फिर क्या कह सकते हैं, उसको हम रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहला सकते हैं। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी होमोजीनियस सिस्टम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे फॉर द ट्रिवियल सोल्यूशन एंड दी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।